में आपकी कैटेगरी की कितनी सीट हैं वो लिख लेना है। ये आप तो अभी मैं आपको मिलवाने वाला हूँ। मेरी क्लास में एक प्रगति हैं, ये स्टेट राउंड की काउंसलिंग में आई थी। हेलो एवरीवन, ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो सीनेट एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए थे लेकिन उन्हें कॉलेज नहीं मिला था, यानी सीट नहीं मिली थी। तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है ख़त्म हो गई, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग ख़त्म हो गई और मॉक राउंड की काउंसलिंग ये लास्ट 5 अगस्त को भी ख़त्म हो गई है। उसके बाद भी अगर मेडिकल कॉलेज में सीट बच जाती है तो उसके लिए होता है स्टेट राउंड की काउंसलिंग। तो जो इस बार का स्टेट राउंड की काउंसलिंग है उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो जो रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट की डेट है वो 11 अगस्त है और वो रजिस्ट्रेशन 19 अगस्त को ख़त्म हो जा रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर आप स्टेट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 11 से 19 के बीच पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपको 20 तारीख को आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसका रिज़ल्ट आएगा आपके रैंक के वाइज़। मतलब कि जैसे आप अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया तो आपका जो आपके रैंक के अकॉर्डिंग कब आपको बुलाया जाएगा कॉलेज में, उसका रजिस्ट्रेशन उसकी डेट आएगी। मतलब फ़ाइनल कॉलेज नहीं मिलेगा, वो 20 तारीख को आपको बताया जाएगा कि जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसमें अगर आपको कॉलेज मिल रहा है तो आपको 20 तारीख को ये बताया जाएगा कि आपको कितने तारीख को काउंसलिंग के लिए मेडिकल यूनिवर्सिटी में यानी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में आना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद 20 तारीख को उस रजिस्ट्रेशन का रिज़ल्ट आएगा कि आपके रैंक वाइज़ आपको कितने तारीख को काउंसलिंग के लिए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में पहुंचना है। क्योंकि 20 तारीख को रैंक के वाइज़ बताया जाएगा कि आपको कब आना है और काउंसलिंग जो स्टार्ट होगी 24 तारीख को। तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। फिर 20 तारीख को आपको रिज़ल्ट आएगा कि बताया जाएगा कि आपको कब काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है और जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो 24 तारीख को स्टार्ट होगी। तो अब देख लेते हैं कि कौन से स्टूडेंट स्टेट राउंड की काउंसलिंग में के लिए एलिजिबल हैं। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने मतलब फर्स्ट राउंड की और सेकेंड राउंड की और मॉप अप राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे लेकिन उन्हें कॉलेज नहीं मिला तो वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या फिर वो स्टूडेंट जो फर्स्ट राउंड और मॉप अप राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट हुए नहीं पार्टिसिपेट ही नहीं हुए तो वो स्टूडेंट भी इस स्टेट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब आपने किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, आपको सीट नहीं मिली तब भी कर सकते हो। आपने नहीं भी किया है किसी भी राउंड की काउंसलिंग में तब भी आप इस राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपकी रैंक कितनी भी हो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या फिर वो स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो जिनको सीट अलॉट हुआ है लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। सीट अलॉट हुआ लेकिन उन स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया है, उस स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया तो वो भी स्टेट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए काउंसलिंग के टाइम पे जो मेडिकल कॉलेज में आपको लेके जाना है। तो ध्यान रहे, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो जो जो डॉक्यूमेंट्स उसमें मांगेगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाना है। जैसे आपसे मांगेगा फ़ोटो, आईडी वेरिफिकेशन शीट, 10th 12th का मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, टीसी मार्कशीट जो भी होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाना है। यही सब कुछ रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तब भी लगेगा। आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, आप एससी हैं ओबीसी हैं, वो सारे सर्टिफिकेट लेके जाना है ओरिजिनल फॉर्म में। यही चीज़ रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तब लगेगा। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी 20 तारीख को जब रिज़ल्ट आएगा बताया जाएगा कि कितने तारीख को आपको काउंसलिंग के लिए आना है। तो वो यही सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको लेके जाना है ओरिजिनल फॉर्म में मेडिकल कॉलेज में। थोड़ा सा मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में और मैं आपको बता दूं कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवा के लेके जाना है वो ओरिजिनल मतलब किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से बना हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बना हो या फिर जहाँ पे सीएमओ होते हैं उस हॉस्पिटल से बना होना चाहिए। ऐसे ही किसी प्राइवेट मतलब एरा गैरा नहीं बनवा लेना है। आपको ओरिजिनल लेके जाना है, या किसी मेडिकल कॉलेज का बना हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का बना हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का बना होना चाहिए।
अगर हो सके, अगर मतलब यही लेके जाना, अगर गलती से भी आपने कुछ इधर-उधर लेके गए तो क्या पता आपका इसी के मेडिकल सर्टिफ़िकेट की वजह से आपका काउंसलिंग वो रद्द कर दें। तो इसके लिए भी आप बी अवेयर रहना। तो मैं आपको थोड़ा-सा कुछ इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि आपको क्या करना है, कैसे ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ओपन करना है वेबसाइट, और वहाँ पे सीट मैट्रिक्स होगी। तो सीट मैट्रिक्स में आपको देख लेना है कि आपकी जो कैटेगरी है, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग किस मेडिकल कॉलेज में कितनी सीटें बची हुई हैं, उसकी पूरी एक लिस्ट बना लेना। आप अपने खाली पेज होगा आपके पास, तो उस खाली खाली पेज में कॉलेज का नेम सारे, और उसमें आपकी कैटेगरी की कितने सीट हैं, वो लिख लेना है। ये आपको हेल्प करेगा एडमिशन के टाइम पे। जब आपका एडमिशन होगा तो वहाँ पर आपको एक बोर्ड में बता रहेगा, स्क्रीन लगी होगी, उसमें दिखाया जाएगा कितने कॉलेज हैं, उसमें से आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, किसको नंबर वाइज़ करना है। तो अगर आपने ये पहले से देखा होगा तो आपको भी हेल्प करेगा कि कौन से आपके कॉलेज सेलेक्ट करना है। तो क्या करना कि एक खाली पेज में आप सारे कॉलेज के नेम और उस कॉलेज में आपकी कैटेगरी के कितने सीट बचे हुए हैं, आपको जो कॉलेज चाहिए उस अकॉर्डिंग बना के रख लेना। अब थोड़ा-सा मैं फ़ीस वाला कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, क्या हो रहेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन में आपको पहले 500 रुपये लगता है, ठीक है? फिर आप जब काउंसलिंग करवाएँगे तो आपका अगर एडमिशन हो जाता है, तब आपको 40,000 रुपये देना होता है। तो ये 40,000 रुपये आपको क्या कैश लेके जाना है? कैश बिल्कुल भी लेके नहीं जाना है। इसको आपको या फिर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या डीडी बनवा के पैसे लेके जाना है। ये वहाँ पे ऑनलाइन क्यूआर वगैरह से भी पैसे ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या डीडी बनवा के लेके जाना है। ये डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड वही होता है जो एटीएम कार्ड नॉर्मल होते हैं, वो आपको ध्यान लेके रखना है। उसी के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र होंगे 40,000 रुपये, अगर आपके एडमिशन हो जाने हैं तो। तो इस बात का भी ध्यान रखना, ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगा क्यूआर वगैरह से, या फिर कैश लेके नहीं जाना है बिल्कुल भी। तो इस बात का भी ध्यान रखना। तो मैं आपको समरी थोड़ा-सा बता देता हूँ कि क्या करना है। कि पहला बात तो रजिस्ट्रेशन जो है वो 11 से 19 अगस्त के बीच में होगा। वो रजिस्ट्रेशन होगा। फिर सीट का जो अलॉटमेंट होगा उसकी डिटेल्स आपको पता चलेगी 20 तारीख को। फिर 24 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 24 तारीख हो गया, और इसके लिए पूरा पैसे जो लग रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए 500 रुपये लग रहे हैं, और एडमिशन अगर आपका हो जाता है तो वो 40,000 रुपये लगेगा। उसको भी आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या डीडी के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र करना है, कैश में या ऑनलाइन क्यूआर वगैरह से नहीं ट्रांसफ़र होगा। आपको जो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाना है, वो इस बात का भी ध्यान रखना। सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लगे हुए हैं। उसके साथ में मेडिकल सर्टिफ़िकेट का भी ध्यान रखना कि वो एरर वगैरह मत बनवाना, जहाँ से बोला है वही बनवा के लेके जाना। तो यही था आज का वीडियो, और मैं आपको अपनी क्लास की एक स्टूडेंट है उनसे मिलवा रहा हूँ। इनका जो काउंसलिंग हुआ था वो स्टेट राउंड की काउंसलिंग के थ्रू हुआ था। तो इनसे मिलके देखिए इनका काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस कैसे हुआ था। थैंक यू। तो अभी मैं आपको मिलवाने वाला हूँ। मेरी क्लास में एक प्रगति हैं, ये स्टेट राउंड की काउंसलिंग में आई थी। ये बताएंगे कि कैसे ये पूरा प्रोसेस हुआ था। हेलो गाइस, तो हमारा एडमिशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में मेरी काउंसलिंग रजिस्ट्री राउंड के थ्रू हुई थी, जिसमें हमें सबसे पहले कि जब 3 राउंड हो गया उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए आया, तो हमने रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन के बाद हमें वेन्यू बताया गया और हमारे रैंक के अकॉर्डिंग हमें बुलाया गया। वेन्यू में हमें होटल डैम्सन प्लम्स बुलाया गया था, और उसके लिए हमें बोला गया था कि हमें जो फ़ी पेमेंट करना है 40,000, वो हमें डीडी के थ्रू सबमिट करना है, ना कि हमें कैश सबमिट करना है। हमें डिमांड ड्राफ्ट बनवा के लेकर गए थे। देन उसके बाद वहाँ हमें बुलाया गया। फिर उसके बाद सबसे पहले 50 स्टूडेंट्स को बुलाया गया रैंक के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद उन्होंने हमें असेंबल करके डिस्प्ले पे हमें दिखाया कि जो भी कॉलेजेस हैं, या तो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, जितनी भी सीट वैकेंट थी। फिर लाइन में असेंबल करने के बाद वहाँ पे बहुत सारे काउंटर्स थे, जहाँ पे आपको सेलेक्ट करके अपनी सीट अभी तुरंत देखना है डिस्प्ले पे। अगर आपको जहाँ लग रहा है आप अपने प्लेस के अकॉर्डिंग, आपको लग रहा है कि आपके घर के पास है या फिर ये कॉलेज अच्छा है, तो उसके हिसाब से आप वहाँ चूज़ करेंगे। और फिर आपको अपने डिसीजन चेंज नहीं करने होंगे, क्योंकि आपको पेमेंट भी एट द इंस्टेंट करना होगा।
तो आप वो डिमांड ड्राफ्ट वहाँ सबमिट कर देंगे और अपना जो भी सिलेक्ट किया है कॉलेज वो आप बता देंगे। देन उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है। और इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके गए थे? इसके लिए डॉक्यूमेंट जितने हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए फिल किया था उतने ही डॉक्यूमेंट्स हमें लेके जाने थे पूरा वहाँ पे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना? हाँ, पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पे वेरिफिकेशन होता है। और प्लीज़ आप लोग कैश लेकर नहीं जाना, उसमें लिखा होता है कि आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवा कर लेकर जाना है, तो वही आपको लेके जाना है। एंड देन उसके बाद हमें अलॉटमेंट लेटर मिला और वो अलॉटमेंट लेटर पे डेट लिखी होती है, फिक्स डेट लिखी होती है, हाँ इस डेट पे हमें जाना है कॉलेज। और फिर कॉलेज में आके हमें सिर्फ अपना अलॉटमेंट लेटर सबमिट करना था। उसके बाद हमारा एडमिशन हो गया था। देन उसके बाद हमने अपनी वहीं से क्लासेज स्टार्ट कर दी। और कुछ स्पेशल जो बताना चाहते हो? और कुछ स्पेशल में यही है कि जैसे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हमें स्कॉलरशिप मिलता है, पर लेट एडमिशन के बाद जो है थ्योरी क्लासेस हमारी हो जाती हैं तो हमारे अटेंडेंस उसमें चले जाते हैं, उसकी वजह से हमें स्कॉलरशिप लेने में दिक्कत होती है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप जब से क्लास ज्वाइन किया आप कंटिन्यू आ सकते हैं अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए, क्योंकि आपको 75% अटेंडेंस अपना मेंटेन करना होगा। तो इसलिए आप एब्सेंट नहीं करिएगा अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद। ठीक है, थैंक यू प्रगति। थैंक यू प्रकाश।